हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को। गाइज, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने कंज्यूमर कौन होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। देन सेकेंड पार्ट में मैंने यूटिलिटी को डिस्कस किया था कि यूटिलिटी क्या होती है। और वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं यूटिलिटी के बारे में बताऊंगी कि जो यूटिलिटी होती है वो तीन तरह की होती है, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इन तीनों को एक एक करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करें अगर टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं हम कि जो यूटिलिटी होती है, जो भी कंज्यूमर होता है वो कोई भी गुड्स अगर वो कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाले ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को हम टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी इज द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है तो उसके कंजप्शन से मिलने वाला जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन होता है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ओके, देन एवरेज यूटिलिटी की अगर बात करें तो एवरेज यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो कंजप्शन है उससे मिलने वाला पर यूनिट सेटिस्फैक्शन, यानी जैसे जैसे कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है तो पर यूनिट यानी हर एक यूनिट पे उसे कितनी यूटिलिटी मिलती है, इसको हम एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरेज यूटिलिटी रेफर्स टू द यूटिलिटी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर per unit of commodity consumed. It is calculated by dividing the total utility by the numbers of unit consumed. यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर होता है वो जो कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उस कमोडिटी के पर यूनिट से मिलने वाले, हर एक यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। और एवरेज यूटिलिटी का निकाला कैसे जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ यूनिट होते हैं उससे हम टोटल यूटिलिटी को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज यूटिलिटी निकल के आ जाता है। ओके, देन अगर बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल कंजप्शन। जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी के एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जबकि कंज्यूमर किसी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे, तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं। ओके, अब एक टेबल से हम इसके रिलेशनशिप को समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ टेबल है, यहाँ पे कंजप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे TU, AU और MU तीनों के बारे में दिया हुआ है। TU मतलब टोटल यूटिलिटी, AU मतलब एवरेज यूटिलिटी और MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा, यानी कि देखो यहाँ एप्पल का कंजप्शन हो रहा है तो एप्पल के फर्स्ट यूनिट खाने पे जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो 10 मिलती है। हम यहाँ कॉर्डिनल में बात करें कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉर्डिनल और ऑर्डिनल को भी बताया था। कॉर्डिनल अप्रोच जो कि मार्शल ने दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो कॉर्डिनल अप्रोच है उसमें हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल में कहा गया था कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, इसको हम बस रैंक दे सकते हैं। तो अगर मेजरमेंट की बात आती है तो हम कॉर्डिनल अप्रोच को लेकर चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉर्डिनल अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर टोटल यूटिलिटी हमको निकालना है तो सपोज हम ये एजम्पशन लेते हैं कि एक एप्पल कंज्यूम करने पे हमको जो यूटिलिटी है वो 10 मिल रही है। ठीक है, उसके बाद से जब एप्पल का सेकेंड यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको यूटिलिटी थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाएगी कि ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि जैसे हम किसी चीज़ की कंजप्शन करते हैं तो फर्स्ट यूनिट खाने पे या फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हमें सबसे ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। देन जैसे ही सेकेंड यूनिट खाते हैं तो सेटिस्फैक्शन का यानी हैप्पीनेस का थोड़ा लेवल कम होने लगता है। तो पहला यूनिट कंज्यूम करने पे कंज्यूमर को 10 सेटिस्फैक्शन मिली। देन जैसे वो दूसरा यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन पहले यूनिट से थोड़ी कम मिलेगी, तो सेटिस्फैक्शन 8 मिलेगा। अब ये 8 10 में प्लस हो जाएगा यानी कि 18 हो जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी आपकी सेकेंड पॉइंट पे 18 हो जाएगी। थर्ड पे आपको थोड़ा और कम हो जाएगा, 6 मिलेगा, और ये 6 18 में प्लस हो जाएगा, यानी कि पहले वाले यूनिट में ये प्लस होता जाएगा, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। देन जैसे ही आप चौथी यूनिट खाओगे तो आपकी यूटिलिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, ये 4 मिलेगी, और ये 4 आपका 24 में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी जो निकल के आएगी वो 28 आएगी। यानी TU कैसे निकल रहा है, TU में पहले यूनिट में जो है वो सेकेंड यूनिट कंजप्शन का प्लस होता जा रहा है, तो आपका TU निकल जा रहा है। अगर एवरेज यूटिलिटी की बात करें तो हमने बताया कि एवरेज यूटिलिटी में हम पर यूनिट सेटिस्फैक्शन देखते हैं, और इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, AU = TU अपॉन क्वांटिटी।
यानी कि जो हम कंजप्शन की क्वांटिटी है हमारी उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 10 से अगर हम पहला कंजप्शन यानी कि 1 यूनिट हमने जो कंज्यूम किया उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आएगा। सेकेंड 18 है टोटल यूटिलिटी हमारी, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो इसमें 9 आ जाएगा। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले में दिया हुआ टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स जो हम कंजप्शन कर रहे हैं वो यूनिट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट यानी तीसरे यूनिट को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। देन हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से हम डिवाइड करके एवरेज यूटिलिटी निकाल लेते हैं, ओके। अब अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कैसे निकल रही है? तो जैसे हमने प्लस किया था टीयू निकालने के लिए, जैसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि जो सेटिस्फैक्शन होता है, यूटिलिटी होती है, वो पर यूनिट कंजप्शन पे डिक्रीज होती जाती है। जैसे आप किसी भी यूनिट का पहला यूनिट कंज्यूम करोगे, किसी भी कमोडिटी का जब पहला यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। सपोज आपको भूख लगी हो और आप एप्पल खा रहे हो, तो पहला एप्पल आप खाओगे तो आपकी भूख शांत हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा पहला यूनिट खाते हुए। चूँकि आपको तेज़ भूख लगी है तो आपको पहले यूनिट में कुछ नहीं होगा, आप दूसरा एप्पल खाओगे तो और सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन पहले यूनिट के बराबर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, थोड़ी सी कम हो जाएगी। थर्ड यूनिट खाते ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन सेकेंड और फर्स्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम मिलेगी। फोर्थ यूनिट खाते ही आपको फुल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो लिमिट है खाने की 4 है, आप खा चुके हो, आपका पेट फुल हो चुका है, आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे पहुंच चुके हो। देन अगर आप उससे एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपकी जो यूटिलिटी है यानी कि सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, वो 0 हो जाएगा, ओके। तो मार्जिन हमेशा क्या होता है, हर एक यूनिट में डिक्लाइन होता जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे पहला एप्पल खाते आपको 10 मिला, दूसरा एप्पल खाते ही आपको 8 मिला, और तीसरा एप्पल खाते ही 6 मिला, और चौथा 4 हो गया। अभी अगर टीयू दिया हो और एमयू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमेशा जब भी आपको ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो एक दिया रहेगा, या तो टीयू या फिर एमयू। अगर टीयू दिया हो, एमयू निकालना हो, तो आप क्या करोगे? आपको करना क्या है कि जो टीयू का सेकेंड यूनिट है उसे फर्स्ट यूनिट को लेस कर दोगे, यानी 18 में से 10 लेस करोगे, 24 में से 18 लेस करोगे, और 28 में से 4 लेस करोगे, तो आपका एमयू ऐसे निकल जाएगा। सपोज अगर केस ऐसा हो कि एमयू दिया हो और टीयू निकालना हो, तो एमयू को आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को प्लस करते जाओगे, यानी टीयू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 में 8 को प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा, फिर 18 में 6 प्लस करोगे 24 आ जाएगा, 24 में 4 प्लस करोगे 28 आ जाएगा। तो ऐसे आपका एमयू निकल जाएगा। तो हमेशा क्या होता है कि जब आपको ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है तो टीयू या फिर एमयू दिया रहता है, गिवन रहता है, आपको एक निकालना होता है। तो ईजी है, ऐसे आप निकाल लोगे। और एवरेज यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपके सामने, आप इस तरह से एवरेज यूटिलिटी को निकाल सकते हो, ओके। तो ये था आपका टेबल। आई होप आपको टेबल क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, जैसे ये टोटल यूटिलिटी क्या होती है, एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। अगर हम बात करें तो टीयू का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन होता है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। देन मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल का मतलब होता है पर यूनिट कंजप्शन, यानी जैसे जैसे कंजप्शन का एक एक यूनिट आप कंज्यूम करते जा रहे हो उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को, पर यूनिट सेटिस्फैक्शन को हम एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल कंजप्शन। अगर आप किसी कमोडिटी का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फिर हमने टेबल की बात की, तो टेबल में हमने टीयू, एयू और एमयू निकाला। टीयू हमारे पास गिवन था कि पहला एप्पल कंज्यूम करते ही आपको 10 सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा कंज्यूम करने पे आपको 18 मिला, तीसरा कंज्यूम करने पे 24 मिला, चौथा कंज्यूम करने पे आपको 28 हो गया। एवरेज कैसे निकाला? तो हमने क्या किया, टीयू से जो यूनिट है यानी कि क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। अब हम कर्व को देख लेते हैं कि हमारा कर्व कैसे जाता है। तो कर्व हमारा ये यहाँ पे है, देखिए जो आपका टीयू है वो 10 से स्टार्ट होता है, 10 से, ठीक है। 10 पहला यूनिट खाने पे आपको 10 सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे यूनिट पे आपको 18 मिला, तीसरे यूनिट पे आपको 24 मिला, और चौथे यूनिट पे आपको 28 मिला। ये आपका टोटल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है। उसके बाद से 4 यूनिट खाती है आपकी लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने जैसा बताया था कि जैसे ही लिमिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको एडिशनल कंजप्शन कराया जाता है तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो आपका जो टीयू है,
अब एक्स्ट्रा यूनिट जैसे ही आप कंज्यूम करोगे तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो कर्व लाइन है ये आपकी टीयू कर्व है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व है। नीचे अगर बात करें तो 10 से स्टार्ट होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। पहला यूनिट खाने पे एमयू में आप देखेंगे कि पहला यूनिट कंज्यूम करने पे आपको 10 सेटिस्फेक्शन मिला, जैसा कि कर्व में दिखा रहा है, फर्स्ट यूनिट पे 10। सेकेंड यूनिट खाने पे आपको 8 मिला, ठीक है, कर्व में आप देख सकते हैं सेकेंड यूनिट पे आपको 8 की यूटिलिटी है। थर्ड यूनिट खाने पे आपको 6 मिला और फोर्थ यूनिट खाने पे आपकी यूटिलिटी जो है वो 4 मिली, ठीक है। अब जैसे आप एक्स्ट्रा यानी कि 4 से एक्स्ट्रा एक भी यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको बिल्कुल यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपके खाने की लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको खा के एप्पल खा के सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, उल्टा आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपका पेट फुल हो चुका है, तो आपकी यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर इससे एक्स्ट्रा एक और यूनिट खाते हो तो आपको जो सेटिस्फैक्शन यानी कि जो हैप्पीनेस है वो निगेटिव में जा सकती है, क्योंकि आपकी जो पेट की लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका बिल्कुल मन नहीं है खाने का, आपका मन भर चुका है और आपको अच्छा नहीं अब बुरा लगने लगेगा। तो यूटिलिटी यानी कि जो सेटिस्फैक्शन है वो निगेटिव में जा सकता है। तो जैसे ही आपने 6 यूनिट को कंज्यूम किया आपकी जो यूटिलिटी है वो -2 हो गई। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि आपकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी थी और अब आपकी जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, फिर एक पॉइंट पे वो माइनस में चला